एक लड़का अपने दोस्त के साथ नदी किनारे छांव में बैठा हुआ था और दोनों दोस्त मिलजुल कर कुछ बातें कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक से एक लड़की आती है जवान, और वह एकदम से उस नदी में छलांग लगा देती है। जैसे ही उसने नदी में छलांग लगाई थी तो यह सब कुछ वो दोनों भी देख लेते हैं, और तभी वह लड़का उस लड़की के पीछे पीछे नदी में छलांग लगा देता है और उस लड़की को निकाल कर वहां से ले आता है। जब वह उससे इन सभी चीज़ों का कारण पूछते हैं तो उसके बाद लड़की अपनी पूरी कहानी बताती है, और जब वह अपनी पूरी कहानी उसे बता देती है तो इसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में ना तो उस लड़के ने कल्पना की थी, ना ही उसके दोस्त ने कल्पना की थी, और ना ही उस लड़के के घर वालों ने कभी कल्पना की थी। क्या हुआ था इससे आगे पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार के मुंगेर के एक छोटे से शहर के अंदर एक रंजीत नाम का लड़का अपने परिवार के साथ रहा करता है। रंजीत के पिता के पास करोड़ों की जमीन है और वह अच्छी तरह से अपने घर के अंदर रहा करता है, लेकिन फिर भी रंजीत के माता पिता को एक अजीब सी बेचैनी काटा करती है। दरअसल रंजीत अपने माता पिता की इकलौती संतान है और उन्होंने उसकी शादी कराई थी एक लड़की से, लेकिन उस लड़की ने शादी के लगभग 3 महीने बाद ही उनके साथ बहुत ही गलत किया, यानी कि वह सास ससुर का बिल्कुल भी आदर नहीं किया करती और उनको दहेज प्रथा के केस में फंसाने की धमकी दिया करती। इस बात को लेकर माता पिता काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, और जैसे ही ये बात एक दिन रंजीत को पता चलती है तो उसके बाद रंजीत अपनी पत्नी को धमकाकर कहने लगता है कि ये मेरे माता पिता हैं, मैं इनकी इकलौती संतान हूं। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो ठीक है, वरना ये बताओ कि तुम कितने पैसों में हमसे राजीनामा करोगी। दरअसल जिस लड़की से उन्होंने शादी की थी वह लड़की पैसों के लिए ही रंजीत से शादी की थी, और जैसे ही रंजीत ने अपनी पत्नी से ये कहा था कि बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए, तो उसके बाद जो रंजीत की पत्नी होती है वह खुलकर एक रकम बताती है और उस रकम को लेकर रंजीत से अलग होने का फैसला कर लेती है। वहां पर उसने लगभग 50 लाख रुपए की डिमांड की थी और रंजीत इस डिमांड को खुशी खुशी पूरा कर देता है, क्योंकि वह किसी भी तरह से अपने माता पिता को दुखी नहीं देख सकता। अब उस लड़की से तो फैसला हो गया था, लेकिन उसके बाद जब भी माता पिता रंजीत से दूसरी शादी के लिए कहा करते तो वह साफ साफ मना कर दिया करता और कहा करता कि वाह बाबूजी, मैं आपको दुखी बिल्कुल भी नहीं देख सकता और आप लोगों के लिए मैं दूसरी शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि न जाने कैसी लड़की आएगी और दौलत की वजह से फिर से वो हमारे साथ ऐसा ही करने लगी तो बहुत ही गलत हो जाएगा। इस बात को कहकर वह घर वालों से मना कर देता है, और घर वाले ये बात सोच सोचकर परेशान है कि अगर बच्चे ने शादी नहीं की तो वंश आगे कैसे बढ़ेगा और हमारा नाम तो इस दुनिया से मिट ही जाएगा। कम से कम बच्चे की शादी हो जाएगी तो उसके बच्चे होंगे और हमारा भी कोई वारिस इस दुनिया के अंदर रहेगा, लेकिन बच्चा शादी करने से साफ साफ मना कर रहा था। धीरे धीरे इन बातों को बीतते हुए लगभग 5 साल बीत जाते हैं, लेकिन अभी तक रंजीत ने किसी से भी दूसरी शादी नहीं की थी और वह ऐसे ही चुपचाप घर के अंदर रहा करता, अपने पिता के बिजनेस में हाथ बटाया करता। कभी कभार जब उसका मन किया करता तो 1-2 दिन की छुट्टी भी ले लिया करता है और अपने एक दोस्त जिसका नाम मोहन होता है, जो कि पास ही के गांव का रहने वाला था, उसके साथ घूमने के लिए निकल जाता है। उनका फेवरेट स्पॉट एक नदी के किनारे था जहां पर पेड़ की छांव थी, और वहां पर दोनों दोस्त बैठकर एक दूसरे से बातें किया करते थे और अपने सुख दुख को एक दूसरे के साथ शेयर किया करते थे। मोहन भी मिडिल क्लास फैमिली से था और ना ही उसे रंजीत के पैसों का बिल्कुल भी लोभ था, वह तो केवल दिल से दोस्त थे और सच्चे दोस्त थे। इसी वजह से दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर बातें किया करते हैं, और मोहन भी कई बार रंजीत को समझाने की कोशिश करता है कि भाई जो कुछ हो गया उसे भूल जा और तू दूसरी शादी कर ले, लेकिन रंजीत उसकी एक नहीं सुनता है और इसके बाद सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है। अब तभी एक दिन जो मोहन होता है वह एक नई बाइक खरीदता है और उसे दिखाने के लिए सीधा अपने दोस्त रंजीत के घर चला जाता है, क्योंकि वह उसके घर तक भी आया जाया करता था और उससे रंजीत के माता पिता ने उससे कहा था कि अपने दोस्त को दूसरी शादी के लिए मना ले, वरना जिंदगी ऐसी बर्बाद कर लेगा। इसी वजह से वो उससे कहा करता था। अब जैसे ही रंजीत अपने दोस्त के पास नई बाइक देखता और उसे खुश देखता है तो वह भी खुश हो जाता है, और उसके बाद अपने दोस्त के पास आकर कहने लगता है कि क्यों भाई, मुझे अपनी बाइक पर नहीं घुमाएगा क्या, क्योंकि काफी दिनों से मैं ही तुझे अपनी गाड़ी में घुमा रहा हूं। तो इसके बाद मोहन कहता कि अरे भाई, तूने बड़ी छोटी बात कर दी और ये ले चाबी, तू ही चला इसको और चल कहीं घूम कर आते हैं। इसके बाद रंजीत उस चाबी को अपने हाथ में लेता है और अपने दोस्त मोहन को पीछे बिठाकर वहां से उसी जगह पर चले जाते हैं जहां पर वो रोज बैठा करते थे, और वहीं पर बैठकर एक दूसरे से बात करने लगते हैं। रंजीत और मोहन बातें ही कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक से जोरदार आवाज उनके कानों तक पड़ती है, और जैसे ही वो अपना सर घुमाकर देखते हैं तो जहां से एक पुल होता है नदी के ऊपर,
उस पुल पे से एक लड़की ने नदी के अंदर छलांग लगा दी थी। और जैसे ही ये नज़ारा रंजीत और मोहन देखते हैं तो उन्हें बड़ी हैरानी होती है। धीरे धीरे वो लड़की बहते हुए उनकी तरफ ही आ रही थी और तभी अचानक से जो रंजीत होता है वह आव देखता है, न ताव देखता है और डायरेक्ट उस नदी में छलांग लगा देता है उस लड़की को बचाने के लिए, क्योंकि रंजीत पे तैरना आता था। और जैसे वो उस लड़की के पास पहुंचता है तो उसे दूर से धक्का दे देकर नदी से बाहर निकाल लेता है। और इसके बाद मोहन भी उसकी मदद करता है और दोनों दोस्त उस लड़की को नदी से बाहर निकाल लिए थे। लड़की पेट में पानी जाने की वजह से पूरी तरह से बेहोश हो गई थी। और इसके बाद रंजीत और मोहन दोनों के दोनों उसे एक मिट्टी का टीला बना हुआ था नदी किनारे, तो उसी के ऊपर डालते हैं और डालने के बाद उसे पीठ के बल से थोड़ा सा प्रेस करते हैं और उसके मुंह से पानी निकलने लगता है। जैसे उसका पानी निकलता है तो थोड़ी देर में उसे भी होश आ जाता है। और होश आने के बाद जब अपने आप को नदी से बाहर देखती है तो एकदम से दोबारा से उनसे छूटकर उसी तरफ जाने लगती है जहां पर नदी बह रही थी और कहने लगती है कि आपने मुझे क्यों बचाया, मैं इस दुनिया में जिंदा नहीं रहना चाहती, मैं अपने आप को इस दुनिया से विदा करना चाहती हूं। अब इस बात को सुनकर रंजीत और उसका दोस्त मोहन दोनों ही बड़े हैरान और परेशान हो जाते हैं और वह कहने लगते हैं कि ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें अपनी जिंदगी अच्छी नहीं लग रही, आखिर कोई कारण तो होगा, शायद हो सकता है हम तुम्हारी उसमें मदद कर दें। इसके बाद पहले तो वो लड़की जिसका नाम बबली होता है वह मना करती है, लेकिन फिर जब रंजीत जोर देकर उससे पूछता है कि देखो ऐसा नहीं किया करते और ये बहुत बड़ा पाप है, अगर तुम ऐसा करोगी तो ऊपर वाला भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा और ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद जो बबली होती है वह वहीं पर बैठकर उन्हें अपने बारे में पूरी दास्तां बताने लगती है और कहने लगती है कि ठीक है ऐसी बात है तो मेरी कहानी सुन लो और उसके बाद तुम ही बताना कि मुझे क्या करना चाहिए और तुम किस तरह से मेरी मदद कर सकते हो। बबली यहाँ पर बैठकर बताने लगती है कि मेरा नाम बबली है और मैं फलाने गांव की रहने वाली हूँ, जो गांव इस नदी के पुल से लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर था। और उस गांव के अंदर रहने वाली बबली अपने आप को बता रही थी। बबली वहां पर अपने माता पिता के साथ रहा करती थी, लेकिन जैसी बबली की उम्र 5 साल होती है तो उसी दौरान उसकी माँ की मौत हो जाती है और माँ की मौत के बाद घर के अंदर बाप बेटी दोनों ही रह गए थे। अब इसके बाद अड़ोसी पड़ोसी बबली के पिता से कहने लगते कि भाई अभी तुम्हारी उम्र ज्यादा नहीं है, तुम दूसरी शादी कर लो। लेकिन जो बबली का पिता होता है वह उनसे मना करने लगता है और कहता है कि नहीं, दूसरी शादी करूंगा तो दूसरी पत्नी न जाने मेरी बेटी को किस तरह से रखेगी, क्योंकि जो बबली का पिता था अपनी पहली पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार किया करता था और बबली को अपने प्यार की निशानी माना करता था। लेकिन यहां पर जब गांव वाले ज्यादा उसे जोर घेरते हैं तो उसके बाद वह ना चाहते हुए भी दूसरी शादी के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि बेटी की देखरेख वो अकेला नहीं कर सकता था। इसके बाद जो बबली का पिता होता है वह गांव वालों के कहे अनुसार एक दूसरी महिला से शादी कर लेता है जिसका नाम होता है सरिता। सरिता से बबली के पिता ने दूसरी शादी कर ली थी और यहाँ पर जो सरिता है वह बबली की सौतेली माँ बनकर उस घर के अंदर आ गई थी। लेकिन सरिता का स्वभाव बड़ा ही बेकार था और वह घर के अंदर आते ही बबली को काम धंधे पर लगा देती है। हालांकि वह पढ़ने लिखने के लिए भी जाया करती है स्कूल में, लेकिन स्कूल के आने के बाद तुरंत से जो दूसरी सौतेली माँ होती है वह उसे डायरेक्ट काम धंधे पर लगा देती है। और एक दिन जब बबली का पिता ये सब कुछ देखता है तो अपनी पत्नी से लड़ाई करने लगता है, लेकिन पत्नी उल्टा उसको ही धमकाने लगती है, कहती है कि बेटी की जात है, अगर इसे काम धंधा नहीं सिखाएंगे तो आगे घर नाम खाएगी और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब इस बात को सुनकर बाप ना चाहते हुए चुप हो जाता है और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। समय के साथ साथ बबली की सौतेली माँ से और बच्चे भी हो जाते हैं। एक लड़का हुआ था और एक लड़की हुई थी, लेकिन उसके बाद भी उसके अत्याचार बबली के ऊपर बरकरार रहते हैं। और जब बबली समझने लायक हो जाती है तो उसे समझ आने लगता है कि उसकी जो माँ है सौतेली वह उससे नफरत किया करती है और घर का सारा काम उसे ही करना पड़ता है। इसके बाद वह अपने पिता से भी इस बात की शिकायत लगाती है, लेकिन पिता भी पूरी तरह से मजबूर था, क्योंकि जब भी उसके सामने ऐसी बात आया करती हुई अपनी पत्नी से कुछ कहा करता तो पत्नी उसे तरह तरह की धमकियां दिया करती है और इसी वजह से वह भी चुपचाप रह जाता है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ बबली की स्कूली पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद पिता सोचने लगते हैं कि अब मैं अपनी बेटी को बाहर पढ़ने के लिए भेज दूंगा। लेकिन यहां पर जो बबली की सौतेली माँ होती है वह इस बात के बिल्कुल से खिलाफ हो जाती है और वहां पर अपने पति से रूठकर मायके जाने की बात करने लगती है। जब बबली ये देखती है कि मेरी वजह से घर के अंदर कलह का माहौल हो गया है तो उसके बाद वह अपने पिता से साफ साफ मना कर देती है, कहती है कि बाबूजी मुझे आगे की पढ़ाई करनी ही नहीं है और मैं यहीं पर ठीक हूं। इसके बाद बबली 2 साल तक और वहीं पर ऐसे ही समय बिताती है, लेकिन अब तक जो बबली की सौतेली माँ थी उसका और उसकी बेटी का अत्याचार उसके ऊपर और भी ज्यादा बढ़ गया था। अब तो बेटी
बेटी भी उसमें कभी कभी पिटाई लगा दिया करती और उसे डरा धमकाकर घर के अंदर का पूरा काम दोनों माँ बेटी कराया करती। ये बातें बबली से सहन नहीं होती हैं, क्योंकि यहाँ पर मार भी खानी पड़ती और साथ में पूरा घर का काम भी करना पड़ता और फिर भी घर के अंदर बिल्कुल भी इज्जत नहीं मिला करती है। अगर पिता से कहे तो घर उजड़ जाएगा। इसी बात को सोचकर जो बबली होती है, एक दिन दोपहर के समय में जब सभी लोग आराम कर रहे थे, चुपके से अपने घर से निकल आती है और सीधा इस पुल पर पहुंचकर नदी के अंदर छलांग लगा देती है। सोचती है कि इससे अच्छा तो मैं अपने आप को इस दुनिया से मिटा लेती हूं, क्योंकि जब यहां पर मेरा कोई वजूद ही नहीं है तो क्या फायदा इसी दुनिया में जीने का। ऐसा कहते हुए जो बबली होती है उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और यह बात सुनकर रंजीत और उसका दोस्त मोहन वह दोनों भी फूट फूट कर रोने लगे थे। इसके बाद जो मोहन होता है वह कहता है कि चिंता मत करो, अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हारे लिए पुलिस स्टेशन जाएंगे और पुलिस वाले तुम्हारी सौतेली माँ को अच्छे से सबक सिखाएंगे। तुम ऐसा करो, पहले अपने पिता का नंबर दो, हम उसके पास फोन करते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारी बेटी ने ऐसा कदम उठाने की कोशिश की है, अगर तुम सुधरते हो तो ठीक है, वरना फिर देख लेना तुम्हारे साथ क्या क्या होता है। इस बात को सुनकर बबली पहले तो मना करती है, लेकिन जब वो लोग जिद करते हैं तो उन्हें अपने पिता का नंबर बता देती है और जैसे ही रंजीत बबली के पिता के पास फोन करता है तो उसके बाद वह इस बात को सुनकर बिल्कुल कोई भी रिएक्ट नहीं करता है, मानो कि वह इन सब चीजों से थक चुका हो और उसने भी अपनी जिंदगी को जीने की आस छोड़ दी हो। वह कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी हो गया उसे देख लेंगे, आप यहां पर ले आओ। ऐसा कहकर वह फोन काट देता है। यानी कि अब पिता बिल्कुल रेस्पॉन्स देने से बंद हो गया था उसकी सौतेली पत्नी के अत्याचारों की वजह से और अपनी बेटी के दुखों को देख देख कर। इसके बाद जो रंजीत होता है वो कहने लगता है कि नहीं, तुम्हारे माता पिता को मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला और उनके साथ तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर रंजीत को लग रहा था कि जो बबली के पिता हैं वह भी उससे प्यार नहीं किया करते और इसी वजह से उन्होंने कोई भी रिएक्ट नहीं किया है। इसके बाद जो रंजीत होता है वह बबली को अपने साथ उसी बाइक पर बिठाता है और दोनों दोस्त उसे लेकर सीधा थाने पहुंच जाते हैं और वहां पर पुलिस वालों को पूरा के पूरा मामला बताते हैं। बबली उनसे मना करने लगती है, लेकिन रंजीत उससे कहने लगता है कि इस तरह से काम नहीं चलेगा, तुम उस घर की बेटी हो तो तुम्हारा भी कुछ ना कुछ हिस्सा बनता है प्रॉपर्टी पर और तुम्हें तुम्हारा हिस्सा जरूर मिलेगा। ऐसा कहकर वह वहां पर बबली के माता पिता के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराने लगता है और तभी जो पुलिस वाले होते हैं वो सीधा बबली के एड्रेस पर जाते हैं और वहां से उसके माता पिता को अरेस्ट करके गाड़ी में बैठा कर ले आते हैं। वहां पर आने के बाद बबली के माता पिता पहले तो कोई भी इस बात पर रिएक्ट नहीं करते हैं और कहते हैं कि जब ये घर से भागी गई है तो इसे भागी जाने दो, हम इसको नहीं जानते कौन है ये और हमारे इससे कोई भी ताल्लुकात नहीं है। लेकिन तभी जो पुलिस वाले होते हैं वो बबली के माता पिता को धमकाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती, ये तुम्हारी बेटी है, अगर ये चाहे तो कानूनन रूप से तुमसे अपना हिस्सा ले सकती है और उसको आराम से अपने लिए यूज भी कर सकती है। इस बात को सुनकर जो बबली की सौतेली माँ होती है उसे डर लगने लगता है और वो कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम रख लेंगे इसे। लेकिन यहाँ पर बबली का जो पिता था वह चुपचाप खड़ा हुआ था। सौतेली माँ बबली को अपने साथ लेकर जाने लगती है, लेकिन तभी जो बबली का पिता है वो कहने लगता है कि साहब, हम इसे अपने साथ तो ले जा रहे हैं, लेकिन फिर से दोबारा इसने ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश की और ये इस दुनिया को छोड़कर चली गई तो क्या होगा। इस बात को सुनकर जो रंजीत वहां पर खड़ा हुआ था वह भी पूरी तरह से सन्न रह जाता है और थोड़ी देर तक सोच विचार करने लगता है। तभी जो रंजीत होता है वह एकदम से बबली के पिता से कहने लगता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप ऐसा कीजिए, बबली से मेरी शादी करा दीजिए और शादी होने के बाद ये मेरे घर में आराम से रहेगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्योंकि अब तक रंजीत ने बबली को जब से बचाया था और जब से उसके साथ है उसने उसकी पूरी कंडीशन भांप ली थी और बबली देखने में भी काफी ज्यादा खूबसूरत थी और जवान भी थी। अब इसके बाद जब बबली का पिता ये बात सुनता है तो कहने लगता है कि ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप बेशक से इसे अपने साथ ले जाओ और अपने साथ ही रख लो। यहाँ पर बबली की जो माँ होती है सौतेली, उसे भी इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं थी। और इसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वह जब सभी लोगों की राय जानते हैं तो उसके बाद वह इन दोनों की शादी कराने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं पर उनके लिए वरमाला मंगाई जाती है और दोनों बच्चों की स्टेशन के अंदर ही शादी करा दी जाती है। इसके बाद जो रंजीत होता है वह बबली को अपने साथ अपने घर ले जाता है और जैसे ही माता पिता आज अपने बेटे के साथ एक लड़की को देखते हैं जिसने गले में माला पहन रखी है तो उन्हें बड़ी हैरानी होती है और वह सोचने लगते हैं कि ये लड़की कौन है और किस वजह से रंजीत इसे अपने साथ लेकर आया है। तो उसके बाद जब रंजीत से पूछते हैं तो रंजीत बताता है कि माँ, ये आपकी बहू है और मैंने इस लड़की से शादी कर ली है। इस बात को सुनकर उन्हें हैरानी भी होती है और खुशी भी थी मन ही मन, क्योंकि वो काफी दिनों से इसी चीज से लेकर परेशान थे और आज उनका ये सपना पूरा हो गया। वह पूछने लगते बेटा ये कौन है और तूने किस तरह से शादी की है। तो रंजीत पूरी के पूरी कहानी बबली की उन्हें बता देता है और इस कहानी को सुनने के
बाद जो रंजीत के माता पिता होते हैं वह उस बेटी को अपने गले से लगा लेते हैं और कहते हैं कि बेटी तूने अपनी जिंदगी में ढेर सारे दुख सहे हैं, लेकिन इसके बाद हम तुम्हें एक भी दुख नहीं सहने देंगे और तुम आराम से हमारे घर के अंदर अच्छी तरह से रह सकती हो। यहाँ पर जो बबली है वो जैसे इतने बड़े घर को देखती है तो उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं और इसके बाद वह अपने सास ससुर अपने पति का अच्छे से ख्याल रखती है और उनके साथ मिलजुल कर इस घर के अंदर रहा करती है। आज तक भी जो बबली है उसको 3 बच्चे तो हो चुके हैं, लेकिन उसने अपने पति को शिकायत का एक भी मौका नहीं दिया है और यहाँ पर जो सास ससुर होते हैं वह भी इस बात को देखकर बड़े ही खुश होते हैं। कभी कभार बबली के पिता उससे मिलने के लिए आ जाया करते हैं और यहाँ पर रंजीत को भी पता चल गया है कि उसके पिता किस बात से ज्यादा मजबूर थे, क्योंकि शादी के बाद एक बार भी जो बबली की सौतेली माँ है वह उसे देखने तक के लिए नहीं आई है। कभी कभार जो बबली का भाई होता है सौतेला, वह भी उससे मिलने के लिए आया करता है क्योंकि वह भी उसे बहुत ज्यादा प्यार किया करता था, लेकिन माँ की वजह से वह भी चुप रहा करता था। जैसे ये बात चारों तरफ उस गांव में फैलती है जिस गांव की बबली रहने वाली थी, तो उसके बाद बबली की सौतेली माँ की सच्चाई सभी लोगों के सामने आ जाती है, क्योंकि इस पूरी सच्चाई के बारे में मोहन को पता था और मोहन का गांव बबली के गांव के साइड में ही था। और जब मोहन के गांव में ये बात फैलती है कि इस तरह से करोड़पति लड़के ने एक गरीब लड़की से शादी की है जिस लड़की की जिंदगी काफी ज्यादा दुख में व्यतीत हो रही थी, तो उसके बाद यह बात घूमते घूमते बबली के गाँव तक भी पहुंच जाती है और बबली की सौतेली माँ को एक तरह से गाँव से बहिष्कृत कर दिया जाता है और उससे कोई भी महिला बात नहीं किया करती और वह घर के अंदर अब गुमनाम जिंदगी जिया करती है। उसे अपनी गलती का एहसास तो होता है, लेकिन एहसास जब होता है जब उस बच्ची ने सारे कष्ट सह लिए थे। इसके बाद जो बबली की सौतेली माँ है वो इन सभी चीजों को देख देख कर एकदम से पागल सी हो जाती है और पागलों की तरह अपनी बाकी जिंदगी व्यतीत करने लगती है। बबली के सौतेले भाई की शादी हो गई थी और उसकी जो भाभी आती है वह अच्छी तरह से घर को संभाल लेती है और उसका पिता भी अच्छी तरह से जीवन को व्यतीत कर रहा है। यानी कि यहाँ पर बबली की माँ ने उसके साथ गलत किया था तो ऊपर वाले ने उसको एक ऐसी सजा दी है जिस सजा को लेकर वह जीवन भर अब उसके साथ ही घूमेगी। आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।